Good morning, students. In the previous lecture, we have studied about the concept of position vector and displacement vector in a plane. Our next topic is vector addition by geometrical method. So, vector addition is not possible by the simple rules of algebra. ठीक है, वेक्टर एडिशन के लिए एक वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है, वो सिंपल अलजेब्रा से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। देखो कैसे है, सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट के तरफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 3 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इसको सपोज मान लो P, ये सपोज मान लो Q। सो OQ इज सेड टू बी द रिजल्टेंट वेक्टर। OQ क्या बोलेंगे, इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर तो क्या डिफाइन करता है, इट इज डिफाइंड एज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द इफेक्ट, सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द 2 और मोर वेक्टर्स टुगेदर। जो ये दो वेक्टर, जैसे मान लो कि यहाँ से O से P गया 4 मीटर, P से Q गया 3 मीटर, तो OQ अगर आप कहेंगे कि OQ हो गया 7 मीटर, तो यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपल अलजेब्रा के आपने रूल्स लगा दिए कि भाई 3 4 इधर 3 इधर और ये हो गया होगा 7, लेकिन एक्चुअल में ये 7 मीटर नहीं होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा, लेकिन वेक्टर एडिशन करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर OQ वेक्टर इज इक्वल टू, इसका जो आएगा मैग्नीट्यूड, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इट इज इक्वल टू 5 मीटर। समझ में आ रही बात ये? तो दिस विल बी 5 मीटर। सो दिस इज सेड टू बी द रिजल्टेंट वेक्टर। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कैसे ये होता है। देखो जी, ओरिजिन पर इसका टेल है, यहाँ पर हेड है। अब वो फर्दर गया कहाँ पर, जैसे आप देखेंगे ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। पहले तो 4 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है, तो डायरेक्शन ये थी, यहाँ पर इसका टेल था, यहाँ इसका हेड था। फर्दर 3 मीटर और गया, कहाँ पर, नॉर्थ में। तो अगला जो वेक्टर बनाएंगे उसका जो टेल है इसके हेड में मिलाएंगे। तो 3 मीटर इसका जो वेक्टर बनाया मैंने, इसका जो टेल है वो इसके हेड में मिलाया और इसका जो हेड है वो आगे रहेगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और वहाँ पर इसका हेड से जुड़ जाएगा, ताकि ये बताएगा कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 5 मीटर। अब इसकी डायरेक्शन ना तो ईस्ट होगी ना तो नॉर्थ होगी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आ रही बात ये? देखो ये ऐसे गया, तो इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो अब जब वेक्टर एडिशन के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है, तो अब देखो जरा कि ये वेक्टर एडिशन में और क्या क्या चीजें आती हैं। व्हेन 2 vectors are acting in same direction, when 2 vectors are acting in same direction, suppose ये कोई A वेक्टर है और ये कोई B वेक्टर है, ठीक है। If these 2 vectors are acting in the same direction, तो ये आपका A वेक्टर हो गया और इसी में हमने जोड़ के बना लिया B वेक्टर। तो मैंने क्या कहा था, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर्स of 2 or more vectors is a single vector which produces the same effect as produced by the individual vectors together। तो इन दोनों का टोटल इफेक्ट यही वेक्टर बताएगा, इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम सिंपली जोड़ लेंगे इन दोनों को, तो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनको
ऐड कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अब दो वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। सपोज करो कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर ये है और आपका बी वेक्टर दूसरे साइड में ऑपोजिट में है, ठीक है। ये नहीं कि बी वेक्टर का भी एरो उल्टा कर देना, किसी का भी एरो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो आगे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर लिखा जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या इसको भी ऐसे भी लिखा जाता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। सो सब्ट्रैक्शन में जब हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि एडिशन ऑफ ए नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी क्यों किया, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और बी का मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए ए माइनस बी। थर्ड, व्हेन टू वेक्टर्स are inclined at some angle, अगर मान लो दो वेक्टर है किसी एंगल पे इंक्लाइन है, तब हम लोग क्या करेंगे? कि देखो जैसे एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, तो हम लोग एक रिजल्टेंट बना लेंगे ये, तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल। तो इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान रखने वाली बात ये है टेल हेड, नेक्स्ट वेक्टर बी का जो टेल है वो इसके हेड में मिलेगा, और ये जो हम लोग बनाएंगे रिजल्टेंट वेक्टर, ये कुछ अलग होगा इन दोनों से, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ, क्या कहेंगे इसको? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। In the forthcoming topics we will see more about the triangle law of vector addition. Okay. Now, when many vectors are acting in different directions. अब बहुत सारे वेक्टर्स हैं अलग अलग डायरेक्शंस में इंक्लाइंड हैं, तब हम लोग वहाँ पर कैसे यूज करेंगे? तो देखो जरा, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट डू वी से? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं उसको। जैसे देखो एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर इधर है, देख रहे हो? टेल हेड टेल हेड टेल हेड, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। समझ में आ रही बात? ये जैसे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इसको मान लिया, इसको सी वेक्टर मान लिया, इसको डी वेक्टर मान लिया, इसको ई वेक्टर मान लिया, इसको एफ वेक्टर मान लिया। तो देखो, और ये आपका आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। आर हो गया क्या? आपका रिजल्टेंट। तो ए बी, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, सीधा बना दी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वेक्टर बनाओ रिजल्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस तरीके से आप बनाते जाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी ए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, थैंक यू।